आधे से ज्यादा टाइम तो ये स्पीकर आउट ऑफ स्टॉक होता है हाई डिमांड की वजह से। मैंने लोगों को देखा है 3 महीने वेट करते हुए। दूसरे की बात क्या करूं, मैंने खुद यार 3 महीने वेट किया इनको रिसीव करने के लिए। पर क्या स्पेशल है इन स्पीकर्स के बारे में, आज हम बात कर रहे हैं कैली LP6 सेकेंड वेव के बारे में। बहुत भारी है भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉल से। आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैली LP6 सेकेंड वेव के बारे में। मैंने इनको 1 महीने पहले रिसीव किया, तब से मैं इनको सुन रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच कैली, एंड थैंक यू सो मच द इन्वेंटरी फॉर सेंडिंग मी दिस। नाउ सिंपली बिकॉज किसी ने मुझे कुछ भेजा, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ कि मैं सीधे बोल दूंगा भाई बहुत अच्छे हैं। मुझे इनको टेस्ट करना था, क्योंकि मैं आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता भाई। मैं चाहता हूँ कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले और सही बात समझे। तो जल्दी से हम इसके स्पेक्स को समझते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा टेक क्या है, मैं क्या सोचता हूँ इन स्पीकर्स के बारे में। ना ये 6.5 इंच के पावर्ड स्टूडियो मॉनिटर्स है, जिनमें 1 इंच का सॉफ्ट डोम ट्विटर है जो एक 3D इमेजिंग वेवगाइड पे बिठाया हुआ है। और ये मेक श्योर करता है कि आप हर डिटेल को उसकी जगह पे सुने, एक्चुअली वो कहाँ पे बैठा है वो आपको पता चले। ये जो कस्टम फ्रंट पोर्ट है ये आपको मदद करता है हवा को रिलीज करने में सेम वेलोसिटी के साथ, जिससे आपको काफी क्लीनर और टाइटर बेस मिलता है, काफी टाइटर लो एंड मिलता है विदाउट द पोर्ट नॉइस, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि फ्रंट पोर्ट अगर आप देखें तो यूजुअली उससे नॉइस क्रिएट होता है जो इस पे आपको नहीं सुनने को मिलता है। ये जो आइडिया था फ्रंट पोर्ट का, ये बेसिकली सोचा गया था ताकि आप इन स्पीकर्स को छोटे जगह पे, छोटे स्टूडियोज पे, होम स्टूडियोज पे इस्तेमाल कर सके, अपने वॉल्स के करीब प्लेस करते हुए भी आपको उसमें परेशानी ना हो। और इसके अलावा LP6 के जो मैग्नेट्स हैं और जो वॉइस कॉइल है, जो बेसिकली एक स्पीकर का ब्रेन होता है, ये काफी बड़े हैं इन साइज कंपेयर टू द अदर स्पीकर्स आउट देयर इन द मार्केट। इसके अलावा इसमें बाउंड्री EQ कंट्रोल भी आता है, जिसका मतलब है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इनको कहां रखना चाहते हैं। क्या आप इनको स्टैंड पे रखना चाहते हैं, अपने डेस्क पे रखना चाहते हैं, क्या आप इनको वॉल के करीब रखना चाहते हैं, आपके करीब रखना चाहते हैं, कॉर्नर पे रखना चाहते हैं। ये सारी चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं और इनको ट्यून कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। जो मैक्सिमम लाउडनेस ये अचीव कर सकते हैं स्पीकर्स, वो है 150 dB SPL। इसके अलावा इनमें एक RCA पोर्ट है, एक बैलेंस्ड XLR पोर्ट है और एक बैलेंस्ड TRS इनपुट भी है। ओके, फाइनली डन विद द स्पेक्स। चलिए बात करते हैं कि मुझे एक्चुअली में क्या फील हुआ इनको यूज करते हुए। मैंने इनको डब्बे से निकाला, अनबॉक्स किया, कनेक्ट किया, और पहली चीज जो मुझे फील हुई वो है साउंड स्टेज। इतना अमेजिंग साउंड स्टेज है कि अगर आप किसी चीज को 30% पैन कर रहे हैं और 20% पैन कर रहे हैं, आप एक्चुअली वो डिफरेंस सुन सकते हैं कि एक चीज 20% पे है, दूसरा चीज 30% पे। अनलाइक दूसरे स्पीकर्स जो आप लेफ्ट एंड राइट पैन करें तो आपको हमेशा लेफ्ट और राइट पे सुनाई देता है, वो बीच का जगह खाली लगता है, जो ऐसे इन स्पीकर्स के साथ नहीं है। ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ 2 स्पीकर्स आप एक्चुअली बहुत सारे स्पीकर्स को यूज कर रहे हैं, और वो एक्चुअल पूरा जो मूवमेंट है वो आपको सुनाई देता है। कोई भी चीज पैन होती है तो आपको लगता है कि वो एक्चुअल में मूव हो रहा है, नॉट मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट मूविंग इन अ प्रॉपर डायरेक्शनल मैनर। ये साउंड स्टेज इनका बहुत तगड़ा है, हैंड्स डाउन भाई। ना ये ऑफ कोर्स हो रहा था वो 3D वेवगाइड की वजह से, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था। इसके अलावा जो मुझे प्रैक्टिकली फील हुआ वो ये है कि इनका बेस रिस्पॉन्स। देखिए बहुत सारे स्पीकर्स है जहां पे आपको बहुत भर भर के बेस मिलता है, बहुत लो एंड आपको भर के मिलता है। ये शायद वो स्पीकर्स नहीं है, लेकिन इनका जो बेस है वो सुपर टाइट है। अगर आप बेस के फैन है, मैं इतना ज्यादा बेस का फैन नहीं हूं, मैं इतना ज्यादा बॉटम एंड का फैन नहीं हूं, लेकिन अगर आप बॉटम एंड के फैन है भाई साहब, आपको इस पे मजा आने वाला है, क्योंकि आपको एक्चुअली वो टाइट बेस सुनाई देता है, टाइट किक, टाइट बेस, सारी चीजें आप बहुत क्लियरली और बहुत ट्रांसपेरेंटली सुन सकते हैं। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं, अमेजिंग टाइट, सुपर टाइट बेस रिस्पॉन्स। एंड द लास्ट थिंग जो मुझे पर्सनली बहुत फील हुआ वो है इनके मिड्स। देखिए मैं बेस का फैन नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं मिड्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। जितना क्लीनर आपका मिड्स होता है उतना मजा आपके गाने में आता है। तो मिड्स की अगर हम बात करें भाई साहब, सुपर फ्लैट मिड्स, आप कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई जबरदस्ती आपको खूबसूरत नहीं बना रहा है उन साउंड्स को, कोई जबरदस्ती कलर नहीं है जो आइडियली हर किसी को चाहिए होता है, राइट। अगर आप एक ऑडियो फाइल है, अगर आप एक म्यूजिशियन है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, आप चाहते हैं कि आप वो ट्रुथ को सुने, आप जो सच्चाई है, जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया है, आपके म्यूजिशियन ने परफॉर्म किया है, जिस तरीके से आप अपने गाने को बना रहे हैं, आप उसको सुन सके, एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन है वो सुन सके। और काली LP6 इस बात पे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करता, टू द पॉइंट, स्ट्रेट,
क्लीन एंड क्लियर मिक्स ना। इसके अलावा एक चीज जो मैंने बहुत प्रोमिनेंटली नोटिस किया था इसके पहले वाले वर्जन में, मुझे मौका मिला था एक स्टूडियो में, मैंने इनको सुना था, मेरे पास थे नहीं बट मैंने सुना था, तो वहां पे मुझे एक चीज सुनाई दे रही थी कि जब भी आप उस स्पीकर से कुछ प्ले नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपने उनको ऑन करके कनेक्ट करके छोड़ा हुआ है, तो उनमें से एक हिस क्रिएट हो रहा था जो सरप्राइजिंगली इस स्पीकर में बिल्कुल गायब है। मुझे नहीं पता भाई इन्होंने क्या करा है, बट वो जो हिस था वो टोटली गॉन है, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता। प्रोबेबली वेरी क्वाइट और वन ऑफ द क्वाइटेस्ट स्पीकर्स जो मैंने एक्चुअली सुने हैं। ना अगर डाउन साइड की बात करें, मुझे दो चीजें लगी। पहली बात है कि मुझे लगता है कि इनका जो बिल्ड है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। अगर आप एनक्लोजर को देखें वो बिल्कुल टाइट नहीं बैठ रहा है ना। ये ऐसी चीज है जो आपको बहुत डिटेल से देखना पड़ेगा। शायद मैं ढूंढ रहा था तो मुझे मिल गया। उतनी बारीकी से अगर आप देखें तो शायद आपको समझ आएगा कि जो एनक्लोजर की फिटिंग है वो उतना टाइट नहीं है, वो शायद थोड़ा सा बेटर हो सकता था। साथ में जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है पहले वर्जन से। ना ऑब्वियसली ये भी फेयर है इन अ वे, क्योंकि उन्होंने इस पे काम किया है और ये जाहिर सी बात है कि हर चीज बढ़ रहा है तो ये भी इसका भी बढ़ना था। इसके अलावा मुझे लगता है दीज आर प्योर ब्यूटी, इनमें कोई दो राय नहीं है कि ये अच्छे साउंड नहीं करते या आपको कोई रिग्रेट होगा। आप बेझिझक खरीद सकते हैं। बहुत लोग मुझे अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये कैली कौन सा ब्रांड है, हमने तो सुना ही नहीं है। फेयरली न्यू ब्रांड है बट दे विल नॉट डिसअपॉइंट, मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ। अगर रेटिंग की बात करें, मैं 4.9 देना चाहता हूँ इनको आउट ऑफ 5, which is surprisingly very good and no doubt whether आप एक होम स्टूडियो ओनर है या फिर आप एक स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं या फिर आप बड़े कोई एस्टैब्लिश स्टूडियो है, बड़ा स्टूडियो, हर कोई इसको ढूंढ रहा है भाई, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं एंड लकीली दे आर इन स्टॉक नाउ, सो आप जाके खरीद सकते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।